नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में मैं अपनी टू डू लिस्ट जो रहने वाली है वो शेयर करने वाला हूँ। और कल भी मैंने अपनी टू डू लिस्ट शेयर नहीं करी है, नहीं कर पाया था मैं। बट मैंने कल अपनी परसों जो मैंने टू डू लिस्ट फॉलो करी थी उसमें से क्या क्या चीज़ें मैं कवर कर पाया हूँ वो मैंने कल शेयर किया था चैनल पे। एंड मे बी शायद आज भी शाम को मैं इस टू डू लिस्ट में से क्या क्या चीज़ें फॉलो कर पाता हूँ एंड क्या क्या चीज़ें नहीं कर पाता हूँ वो शाम को मैं आप लोगों के साथ वीडियो बना के शेयर कर दूँगा। चलिए शुरू करते हैं। मोर और लेस जो टू डू लिस्ट है वो सेम ही रहती है, क्योंकि सेम ही चीज़ को आप जब रिपीटेड वे में डेली करते हैं तो तभी आपको एक जो है परफेक्शन आता है और आप कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ों को करते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होने की आप स्टेज पे पहुंच जाते हैं। तो कंसिस्टेंट रहना है और चीज़ों को रिपीटेड वे में करना है सो दैट कि आपकी जो उस पर कमांड बनती जाए। ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आते, बस वही है कि जो चीज़ें आपको अपनी वीकनेसेस नज़र आ रही हैं उसमें आपको इम्प्रूवमेंट करते हुए चलना है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा डेली करंट अफेयर्स के साथ। एंड डेली करंट अफेयर करने के बाद जितना भी उसमें टाइम लगता है उसके बाद मैं एक आरआरबी पीओ प्रीलिम्स लेवल का मॉक दूंगा एंड उसको फिर अच्छी तरह एनालाइज करूँगा। एंड इतना कर लेने के बाद फिर एक न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ने के बाद उसमें से फिर वोकैब कर लेनी है। एंड इतना जब हो जाता है हमारा तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ भाई चलो हमने मेंस के लिए करंट अफेयर पढ़ लिया एंड प्रीलिम्स लेवल के लिए हमने मॉक दे लिया, उसका एनालिसिस कर लिया एंड इंग्लिश के लिए भी हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत डेवलप करनी है। तो सारी चीज़ें मोर और लेस प्री से लेके मेंस तक ही कवर हो जाती हैं। बट इतने से काम नहीं चलेगा, फिर हमें थोड़ा सा और अपने आप को बूस्ट करना है सो दैट कि हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो फिर हमें क्या करना है कि क्वांट्स की कंसेप्ट क्लास करनी है अनअकैडमी से, हर्षल सर की क्लास करूँगा मैं। एंड जो मेरे को लग रहा है मेरी वीकनेसेस है मैं उनको अभी क्लासेस करके ख़त्म कर ले रहा हूँ, क्योंकि फिर बाद में समय नहीं मिलता है। उसके बाद फिर बैंकिंग अवेयरनेस, जो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का जो पोर्शन होता है उसमें से फिर स्टडी करना है। एंड उसके बाद फिर जो लास्ट 1 वीक का जो स्टडी करा हुआ है उसको एक बार रिवाइज़ करना है, क्योंकि आज संडे है तो आज रिवीजन को थोड़ा टाइम देना है। एंड जितना भी मैं रिवाइज़ कर पाऊँगा आज कोशिश करूँगा रिवाइज़ करने की चीज़ों को। एंड अगर टाइम बचता है, इतना करने के बाद भी अगर मेरे पास टाइम बचता है और 2-4 घंटे अगर मेरे पास रह जाते हैं तो उसमें मैं क्या करूँगा, फिर जो मेंस लेवल की जो पीडीएफ है गाइडली की वहाँ से फिर क्वांट इंग्लिश और रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाऊंगा। एंड इतना कर लेने के बाद फिर जब मैं अभी अपनी स्टडी बंद कर रहा हूँ तो फिर एक डायरी में मेंटेन करता हूँ कि आज मैंने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं। उस डायरी में मैं नोट डाउन कर लेता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने कवर करी हैं। तो इस वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। बट मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर हम लोगों को जॉब लेनी है या फिर हम लोगों को बैंक में अपनी एक पोस्ट जो है पीओ की उसको सिक्योर करना है तो हमें कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ों को डेली करना होगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही एकमात्र वो तरीका है जिससे कि हम अपने जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। तो बी कंसिस्टेंट, स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय गाइस।